नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। अपना विशेष ख्याल रखिए, तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जिस तरह की बस हमारी तबीयत भी 3-4 दिन से, मेरी तबीयत भी 3-4 दिन से ऐसी ही है। तो आइए बातें करते हैं कुछ अपने उसी विषय पे जिस विषय पे हम करते ही हैं। जैसे कि आपको पता है, एक पाकिस्तान से आई हुई महिला भगोड़ी जो कि भाग के आई हुई है और यहाँ दावा करती है कि मैं प्यार में आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्यार वार उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत हम लोगों ने ये देखा है, उसके अफेयर्स के बारे में हमने सुना है और हमने आप लोगों से जो है हर चीज़ जो है साझा की है। जब ये नेपाल आई थी, नेपाल आने की भी हमने हर चीज़ आपसे साझा की है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी आप लोगों ने शायद सुने नहीं होंगे और जो आप लोगों को पता नहीं चला होगा। उन तथ्यों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर मैं आप लोगों को जो है उन तथ्यों से भी अवगत करवाऊंगी। फिर सेकंड टाइम पे जब ये अपने बच्चों को लेके आती है, ये कहती है पहले कि मैंने शादी जो है, जब ये पहली बार आई थी लप्पू के साथ में, तो तभी इसने जो है वहाँ शादी कर ली थी नेपाल में। तो उस शादी का भी जो इनका राज है, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि अगर शादीशुदा जोड़ा एक किसी कमरे में रहता है तो उस कमरे में 3 बेड नहीं होते हैं, उसमें 3 लोग नहीं होते हैं, जिस जो कि हमने वहाँ देखा और मोमिन सर ने जो कि वहाँ पता लगाया। खैर, ये बातें बात की हैं। ये बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये महिला इस तरह की है, इस तरह की प्रवृत्ति की है। जब किसी चैनल पे इससे पूछा जा रहा था कि भाई आप जो है पाकिस्तान से शारजहाँ, शारजहाँ से नेपाल, नेपाल से फिर यहाँ आए हो, तो ये महिला जो कहती है कि वो दुबई, शारजा से दुबई, दुबई, तो कहती है दुबई को तुम बीच में मत लाओ, मतलब इसका चलेगा। रिपोर्टरों को ये रोकेगी, जो हमारे बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, बड़े बड़े उसके क्या बोलते हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर हैं, उनको ये बोलेगी, ये रोकेगी कि तुम ये मत बोलिए, क्योंकि टिकट मेरी वहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं थी, तो इसलिए मुझे दुबई के रास्ते आना पड़ा। और दुबई के रास्ते आना पड़ा तो इस ऐसा आना पड़ा कि मुझे कहीं इधर उधर पैदल नहीं जाना पड़ा। गाड़ी से, उससे एरोप्लेन से उतर के गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के एरोप्लेन में बैठे। मतलब ये समझाएगी हमारे लोगों को कि एरोप्लेन में कैसे बैठते हैं, एक उससे एरोप्लेन से उतर के दूसरे एरोप्लेन में कैसे चेंज करना है, कहाँ सामान मिलना है, कहाँ चेकआउट करना है, कहाँ चेक, मतलब ये हर चीज़ ये महिला सिखाएगी। खैर छोड़िए, इस महिला की ये वाली कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इस कहानी के, इसका ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका हिंदुस्तान तक आना, पाकिस्तान से और हिंदुस्तान तक की जो इसकी जो जिसका जो सफ़र है, उस पर मैं ज़रूर रोशनी डालूंगी और आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी कि किस किस तरह से ये क्या क्या झूठ बोल के और कैसे कैसे जो ये हमारे हिंदुस्तान की बाउंड्री पार करके और यहाँ आ गई। जबकि इसने ये बोला था बकौल इसके कि मैं गलती से बाउंड्री पार करके आ गई, लेकिन महिला ने आज तक मुँह नहीं खोला कि ये जा कहाँ रही थी। अगर ये गलती से यहाँ आ गई थी तो इसने अगले दिन जो है ये दावा क्यों किया कि मैं जो है सचिन की वाइफ हूँ, हमने जो है उसमें नेपाल में जो है शादी कर ली थी। चलिए कोई बात नहीं है। जो बुनियाद झूठ पे होती है वो कभी नहीं टिकती है। जो बुनियाद, किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर झूठ पे हो वो कभी नहीं टिकती है और इनकी भी नहीं टिकेगी। आने वाले टाइम पे जो है, कहते हैं ना कि दुख के दिन जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो कम भी हो, और जैसे सुख आता है ना तो दुख के दिन जो है यूँ कट जाते हैं। खैर, वो हुई तब की बात, 3 साल पहले की बात है। अभी की बात करते हैं हम, जस्ट आज की बात करते हैं। तो गाइस, मेरे सामने से एक वीडियो गई और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने देख लिया, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट देखी थी उस वीडियो की। तो उस शॉर्ट्स में जो था कि लप्पू के घर में कुछ लड़के आ रखे हैं, बाहर गेट के बाहर हैं, और इसका कोई कोरियर वाला आता है, पता नहीं मीशो से आता है, कहाँ से आता है, ये वीडियो में शायद मीशो ही बोलती है। तो इसने मंगा रखा है जो खुद नहीं नहाती है। आप ये लगा लीजिए,
जो औरत खुद नहीं नहाती है, जो अपनी सफाई नहीं करती है, वो रूम फ्रेशनर, वॉशरूम फ्रेशनर मंगा रही है। अरे वॉशरूम में क्या करेगी तू? मुझे ये बता, नए घर में तेरे को रूम फ्रेशनर क्यों चाहिए? क्या करेगी? पता है हमें तो क्या करेगी और क्या करती है। चाहिए होगा, डेफिनेटली चाहिए होगा, लेकिन रूम फ्रेशनर मत कर, डेली नहा। तेरे पास जो लोग आते हैं ना, उन लोगों के तेरे पे बदबू आएगी, कमरों पे नहीं, क्योंकि कमरे तो नए बने हैं, घर नया बना हुआ है। तो जो आज़ादी की वजह से उस घर में गई ना, तुझे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तू लोगों को इतना धोखा दे रही है। चले हम लोगों को तो, हमारा तो तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तू हमारी ना तो मामी फूफी की लड़की है, ना हमारी रिश्तेदार है, ना तो हमारी हिस्सेदार है। जिनके घर में तू रह रही है, तेरे को उनका भी डर नहीं है। तेरे को उनका भी डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तू अपने आप को ये सोचती कि ऊपर भगवान, खुदा और नीचे मैं। तो ऐसे लोगों का ना बहुत जल्दी टाइम आता है, और ऐसे लोग जो हैं इस दुनिया से बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरीके से, उनकी गत इतनी गंदी होती है, उनकी दुर्दशा इतनी गंदी होती है कि उनको फिर जो है कोई हाथ नहीं लगाता है। वो जगह जगह सड़ते हैं, उन पे कीड़े पड़ते हैं, और उनको वो कीड़े भी नहीं खाते हैं उनको। जो तूने जो हरकत की है ना, तेरे साथ में वही होने वाला है, और 100% वही होगा, क्योंकि तू वो बेशरम औरत है जो तू पाकिस्तान के इतने लोगों को धोखा देने के बाद, और अब हमारे हिंदुस्तान में जो तू है, हमारे लोगों को धोखा दे रही है। और बेसिकली किसको? जो मीना परिवार, जिन्होंने तुझे अपने घर में रखा हुआ है, जिन्होंने तेरी जो है जमानत दी है, उनको। तो गाइज आज की बात पे आ जाते हैं। वीडियो कल शाम की है, क्योंकि परसों इसका कोरियर कुछ आया था, तो आ गई मोहतरमा अपने लिबास में, जो इनका लिबास होता है, क्योंकि बुर्का तो पहन नहीं सकती, पर काले कपड़े तो पहन सकती है ना। तो मैडम ने जो है काले झुमके भी मंगाए हैं, काला पूरा सूट मंगाया है। अच्छा, परसों तो लप्पू जो है रो रहा था जिस दिन इसने झुमके मंगाए, और मात्र वो झुमके 200-250 रुपये के आए थे। पता नहीं अब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उपला जाने या ये जाने। तो जो भी है, जैसा भी है, इसने ब्लैक कलर के झुमके मंगाए। तो लप्पू जो है खुंदक में गया अंदर। मैंने तो सोचा अभी इसकी नाक तोड़ेगा, इसके हाथ पैर तोड़ेगा, पर नहीं, वहाँ जाके वो चुपचाप उसके बगल में बैठ के, और भगोड़ी ने उसके कंधे पे सर रखा, और आराम से वो गिफ्ट खोला और बोला कि ये लो। तो वो उसको दिखाती है। अच्छा, कल से उसने, मतलब 3 दिन से उसने वही सूट पहना हुआ है, क्योंकि ये 3-4, ये अभी बहुत पहले की ये वीडियोस हमें दिखा रही है। 3 दिन से इसने सूट पहना हुआ है। 2200 रुपये का सूट लिया गाइस, जहाँ पे ये कह रहा है ना कि 1-1 रुपये के लिए हम लोग तरस रहे हैं। 1-1 रुपये नहीं है हमारे पास, 1-1 पैसा नहीं है। जो बंदा अभी 3 दिन पहले जो दोनों के दोनों रो रहे थे, आज वो एक सिंक भी ले आया, सबसे महंगी वाली सिंक, जिसमें बर्तन डालो तो इसके नीचे से जो है प्लास्टिक का वो लगा हुआ होता है, जिसमें आवाज़ नहीं होती है। फैंसी इसके जो है नल के आ गए, जिसको ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, जो टूटी बोलते हैं, हम टूटी बोलते हैं, और पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, इनको टूटी बोलना भी नहीं आ रहा है। तो ये फैंसी लेके, मतलब मोहतरमा अपने आप को इतनी वीआईपी समझ रही है, यहाँ पे आके हिंदुस्तान में आके इतनी वीआईपी समझ रही है कि औकात नहीं है इसकी औकात नहीं है। अच्छा, क्या कह रही है कि मीना जी आप मेरे को जो है इतना वो नहीं कर रहे हो, अब आप मेरे को परेशान देखना चाहते हो, अब बर्तन बहुत सारे होंगे, क्योंकि वो लप्पू पप्पी जनानी, वो जो जनानी बन के जो नौकरानी बना हुआ ना, जो इसका पिछवाड़ा धोता है, वो पकोड़े बना रहा था। और ये 2 टके की औरत जो है ना, पकोड़े उसने बनाए। इसने अपने बच्चों को 1-1 पकोड़ा दिया, चारों को 1-1 पकौड़ी दी, 1-1 पकौड़ी पकड़ा के, और उसके बाद क्या कहती है जाओ इनसे। मतलब तू हर चीज़ तू खाएगी, तो क्यों फटने में लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बुढ़ापे में कहाँ पचाएगी तू? तेरी जैसी बेगैरत औरत कभी अपने बच्चों के उसमें पक्ष में कभी कुछ वो करेगी? तो अपने बच्चों को कभी इस तरह से, तू अपने बच्चों के साथ में ही इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो तू उस मीरा के साथ में कितना व्यवहार करेगी? और डेफिनेटली तूने किया।
इस बीच में मीरा जितने दिन यहाँ रही उतने दिन तूने कितने दिन उसको गिराया, कभी चारपाई से, कभी ऊपर छत से, सीढ़ियों से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। मीरा के वो बेचारी अभी इतने महीने की हुई नहीं है जितने तूने उस पे निशान बना दिए हैं गिरा गिरा के। तो तू जैसी जो औरत है ना, कभी माँ कहलाने के लायक हो भी नहीं सकती है। तो अपने बच्चों को, जब तो अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं कर पाती है, जब तो जिन जिन बच्चों को तू ढाल बना के अपने लिए लेके आई है यहाँ पे, तो ढाल बना के यहाँ पे लेके आई है। तो गाइज इन लोगों के पास परसों जो है 2-3 दिन पहले इन्होंने बोला कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी हम नलके नहीं लगा सकते हैं, अभी हमने बाहर बर्तन धोने हैं, अभी हमने ये करना है, अभी हमने वो करना है। और आज जो है इनके पास इतना पैसा आ गया है कि भगोड़ी ने 2300 रुपये का, 22 से 2300 रुपये का सूट अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, उन बच्चों के लिए नहीं। और लप्पू तो आपको पता है वो कैसे कपड़े पहनता है, उसकी कपड़ों में तो प्रेस भी नहीं होती है, वो तो धो के और ऐसे तार में डाल देता है। अगर जब वो कपड़ों को निकालता है ना, तो वो कपड़े वैसे के वैसे मुड़े हुए होते हैं, वो बेचारा उनको सीधा करके पहनता है। ये हालत है इसके कपड़ों की। वो अगर अपनी पैंट धोता है, वो पैंट को अगर उसमें डालता है, तार में डालता है, वो पैंट मुड़ी हुई ही निकलती है, फिर उसको वो सीधा करता है, जब जाके पहनता है। ये ऐसी बेगैरत औरत है। और अपना जो है ये अपने अंडरगारमेंट में भी उससे प्रेस करवाती है। ये वो औरत है जो अपनी लॉन्जरी को भी प्रेस करवाती है। ये इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेशरम औरत है कि जो अपने उन कपड़ों को भी प्रेस कराती है जिनको कभी कराती ही नहीं है। बच्चों को आप देखो ना, ये बच्चों को कभी नहलाती है ना, बच्चों को कभी धुलाती है ना। मैंने आज तक हमने ये नहीं सुना इसके मुंह से कि बेटा ब्रश करो, मैं चाय बना रही हूँ। ये सीधा लाते ही, और एक दिन देखा था हमने, बच्चों ने उठ के बिना ब्रश किए, ये भी बिना ब्रश किए जो है, ये भी जो है बिना ब्रश किए जो है खाना पीना खा लेती है। सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ रही थी। ये भी जो है बिना ब्रश किए हुए जो है खाना वाना खा लेती है। इतनी दरिद्र औरत है ना, इतनी दरिद्र औरत। जबकि हमारे सनातनियों में अगर तू 2 टके की औरत तो सनातनी बन गई है ना, तो हमारे सनातनियों में क्या होता है, मुंह हाथ धो के पहले कुल्ला, उसके बाद ब्रश करके नहाना धोना, पूजा पाठ करना, उसके बाद जाके किचन में जाते हैं। तो तू सनातनी, तो तेरी जैसी औरत सनातनी बनेगी। तू किनको बेवकूफ़ बना रही है? तो तेरे भैया को बेवकूफ़ बना, और तेरे भैया तेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमें बेवकूफ़ मत बना। हम लोग सनातनी ऑलरेडी हैं, हमें पता है अपने रिचुअल्स के बारे में, हमें पता है अपने उसके बारे में कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने किस तरह पूजा करनी है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, कौन से भगवान की पूजा कैसी करनी है, वो हमें सब पता है अपने रिचुअल्स के बारे में। तो कोई नहीं होती है हमें समझाने वाली। पहले तो अपने बच्चों पे ध्यान दे, क्योंकि तो अपने बच्चों के सामने जितने सारे मर्दों को खड़ा करती है, तेरे बच्चे उतने मर्दों को जो है बाप बोलते हैं, उतने मर्दों को तेरे बच्चे बाप बोलते हैं, क्योंकि तू सिखाती है कि इनको बाप बोल, इनको बाप बोलो, इनको पिताजी बोलो। इनको एक आया था ना, वो मुझे तो ना वो औरत में लग रहा था ना आदमी में लग रहा था, तो वो भी तेरे लिए देख किस तरह से डांस करके क्या क्या तेरे लिए बोल रहा था। और उसके बाद तो अपनी बेटी को जो है साइड कर रही थी। तो वो औरत है। तो उन बच्चों की ढाल बन के, उन बच्चों को ढाल बना के तू यहाँ हिंदुस्तान में आई। आज अगर तू बाहर सांस ले रही है ना, और तू इधर उधर अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए जा रही है, तू जो है बिहार तक पहुँच गई। तू वो बेगैरत औरत है। तूने हमारे जो है कानून को तोड़ा है। तूने हमारे कानून की अवहेलना की है। तूने हमारे कानून को, जो हमारे कानून ने तुझे बोला था कि तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तू यहाँ से बिना लेटर दिए हुए तू एड्रेस भी चेंज नहीं करेगी, तो बिना कोई एप्लीकेशन दिए हुए कोर्ट में तू एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं जा सकती है। लेकिन तूने वही किया है, जो तेरे को मना किया गया है तू वही कर रही है। तो गाइस जो है, अब आप ये देखिए कि ये धीरे धीरे जो है अपने उसी लिबास में आ गई जो इसका पाकिस्तानी लिबास था। बस भले ही ये है कि ये जो बुर्का नहीं पहन रही है और
जो है वो सारा सॉन्ग नहीं कर रही है, वो दिखा नहीं रही है। बाकी जो ये करती है आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है, ये सनातनी कभी नहीं बन सकती है, ना ही ये सनातनी बनने का ढोंग कर सकती है। हम इसको पकड़ लेते हैं। दूसरी जगह दूसरी बात, ये जो बच्चा वो करने की वो कर रही है, तो नहीं भगोड़ी, मैं तेरे को एक बताती हूँ, अगर तू पहले बता देती ना, तो हम तो पता है क्या सोच रहे थे। अरे हम तो सोच रहे थे कि भगोड़ी तू 6 महीने पहले तूने मकान शुरू कर दिया था, हो सकता है कि बच्चा तेरी गोद में हो और तब तू हम लोगों को बताए। पर हमें तो पता ही नहीं है कि तेरे 2 बार 7वां महीना लगता है, 2 बार 8वां महीना लगता है ना। तेरे तो 12-13 महीने में बच्चा पैदा होता है, तेरे तो 12-13 महीने में बच्चा पैदा होता है। वैसे तो तेरा महीना हो गया है शुरू, लेकिन जब हमने बोला कि भाई मीरा अभी इतनी छोटी है, इतनी जल्दी तेरे को कैसे वो हो सकता है, बच्चा हो सकता है। फिर तेरे को पता नहीं क्या हो गया, तेरे को तेरे भाई ने क्या वो घुट्टी पिलाई है। उसके बाद जो है तूने बकौल तेरे भैया के, जब तूने बोला था कि 7वां महीना लग रहा है, 8वां महीना लगने वाला है मुझे, तब तेरे भैया ने बोला कि इसको अगले महीने 7वां महीना नहीं, इसको अभी 7वां महीना चल रहा है, अगले महीने जब 8वां महीना लगेगा तब मैं भात लेके आऊँगा। आ गए तेरे भैया भात लेके, दे दिए तूने पैसे। देख तेरे भैया भात लेके तभी आएंगे जब तू यहाँ से पैसे देगी, ठीक है ना। तो तूने 100% तूने पैसे दे दिए होंगे, क्योंकि आज तुम्हारे घर में जो है सामान आ गया है और तूने सूट ले लिया है। क्योंकि जो 300 रुपये के लिए जो तुम लोग रो रहे थे कि अभी एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है। और गाइज ये बात देखिए, आपने एक बात और नोट की, ये जो 2 टके की नचनिया है, ये अपने फ़ोन से जो है ये ट्रांसफ़र करती है उसको। तो हमें समझ में नहीं आया कि इसका खाता कैसे खुला, ये कैसे उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। ये भी एक सोचनीय बात है। आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये किस तरह से उसको पैसे वो कर सकती है, जब इसका बैंक में कोई खाता ही नहीं है। तो ये उसको, वो खुद बोल रहा था ना कि मैं इससे पैसे मांगता हूँ तो ये पहले पूछती है कि कितने पैसे चाहिए, क्या पैसे चाहिए। एक बार मैंने 10 रुपये बोला हवा भरवाने के लिए, उसमें बाइक में हवा भरवाने के लिए मांगे, तो इसने पहले पूछा कि 10 रुपये का क्या करेगा। और जब ये पकौड़े बना रहा था, ये इसने बोला कि सामान लेने जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे पैसे डाल दे। तो आप ये लगाइए कि भगोड़ी कैसे डाल सकती है। भगोड़ी का तो यहाँ का कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है कि जिसके बिहाफ पे ये यहाँ पे वो खोल सके, खाता खोल सके। तो अगर आप लोगों के समझ में आए तो मुझे बताना। हाँ, इसने आधार कार्ड जो पुराना वो फेक बना रखा है, तो उससे नहीं खुल सकता, फेक आधार कार्ड से नहीं। जब जैसे ही वो उसमें जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, उसका पता चल जाएगा कि ये फेक बना रखा है। ये इसका शिनाख्ती कार्ड है 2002 का, वो भी पाकिस्तान का है, यहाँ का नहीं है। तो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।